तो देखो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 5 तक कल बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः क्या है, a बराबर 17, l बराबर 350 दिया है, a बराबर 17, l बराबर 350, सर्वांतर d बराबर 9, d बराबर 9, पदों की संख्या और इनका योगफल, पदों की संख्या तथा इनका योगफल ज्ञात करना, पदों की संख्या तथा इनका योगफल ज्ञात करना। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? यल दिया है तो यल बराबर an, माना क्या लिखते हैं, यल बराबर an, तो यल क्या है 350, an का क्या फार्मूला, a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, तो 350, a के स्थान पे क्या लिख देंगे 17, n माइनस 1 और d का मान 9, 350 माइनस 17, तो 9 n माइनस 1, 350 17 घटा दो तो क्या होगा 333 और 9 n माइनस 1, 333 बटे 9 बराबर n माइनस 1, 9 तिरिक 27, 9 सत्ते 63, ठीक है, तो 37 बराबर n माइनस 1, तो 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 38 इज इक्वल टू n, तो n बराबर क्या लिख दिए 38, n बराबर क्या लिख दिए 38। तो फार्मूला क्या लगाओगे, n का मान तो आ गया, तो 38 पदों का योगफल भी निकालना, तो यस n इज इक्वल टू क्या होगा n अपान 2 a प्लस l, यही ना, तो यस 38, तो 38 बटे 2, a के स्थान पे क्या लिख दोगे 17, l के स्थान पे 350, तो यस 38, काट दोगे तो क्या आएगा 19 दूना 38, 350 17 जोड़ दोगे क्या आएगा 367, तो यस 38। अब इसका 19 का पहाड़ा पढ़ो 7 बार, 19 को पहाड़ा पढ़ो 7 बार, क्या होगा 19 सत्ते 19 छक्का से 14, 19 सत्ते 133, 133 की 3 हासिल 13, 19 छक्का 114, 114 13 क्या होगा 27, 127 की 7 हासिल 12, और 19 57 और 12 57 10 67 और 67 2 69, ये होगा 6973, ये आ गया 6 नंबर सवाल। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। देखो आगे 7 नंबर सवाल क्या है, 7 नंबर में दिया क्या है, बाईसवां पद डी बराबर दिया है 7,
और 22वां पद क्या दिया है 149 149। तो 22 पदों का योगफल ज्ञात करना, यस 22 ज्ञात करना। 22 पदों का योगफल ज्ञात करना। बाईसवां पद का फार्मूला लगा दो और डी का मान रख दो तो ए मिल जाएगा कि नहीं। तो क्या करोगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी है। तब प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, A22 बराबर 149। A22 का फार्मूला क्या होगा, A + 22 - 1 × D बराबर 149। तो A + 21D बराबर 149। ए के स्थान पे ए और प्लस 7 बराबर 149। 21 × 7 = 147। 149 1 बराबर 149 - 147 ए बराबर 2। ठीक है, अब ये मिल गया तो क्या निकालोगे आप, यस 22। तो क्या लिखते हैं फार्मूले में, n/2। तो n अभी पता है, हाँ, तो 22/2 A + A22 यही ना, यस 22। तो 11 A की वैल्यू पता है 2, A22 149 पता है। तो यस 22 11 149 में 2 जोड़ दो 151। 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 × 1 = 11, 11 × 5 = 55, 1 56, 6 हासिल 5, 11 × 1 = 11 और 5, 11 और 5 = 16। इतना ये आंसर आ गया। लिख लेते ना। आगे 8 नंबर सवाल देखो। 8 नंबर सवाल में देखो क्या दिया है। 8 नंबर में दिया है दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। A2 बराबर क्या दिया है 14 और A3 बराबर 18। तो क्या निकालना है, 51 पदों का योगफल निकालना, ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, यस 51। 51 पदों का योगफल, जबकि दिया क्या है दूसरा और तीसरा पद। दूसरा तीसरा की मदद से 2 समीकरण बन जाएंगे, जिसको विलोपन विधि से हल करके ए और डी का मान निकाल लेंगे, यस 51 में रख देंगे। तो क्या लिखोगे, चूँकि A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18, तो A + 2 - 1 × D बराबर 14, A + 3 - 1 × D बराबर 18, तो A + D बराबर 14, A + 2D बराबर 18। ये समीकरण नंबर 1 हुआ, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। समीकरण 1 से 2 को घटाओ, 1 - 2 से घटाओगे तो क्या है, बायां पक्ष से बायां पक्ष घटेगा, दायां पक्ष से दायां पक्ष। 14 - 18,
तो a प्लस डी माइनस ए माइनस 2d बराबर 14 से 18 निकल गया तो -4, a कट गया, d से 2d निकला तो -d -4, माइनस माइनस कट गया तो d बराबर क्या होगा 4। स्कूल से कितने बजे लौटते हो आप? 1:05 हैं? 1:05 की छुट्टी हो जाती है। 1:05 यस सर। कौन स्कूल में पढ़ते हो? 1:05 में होती है, 8:30 बजे से अभी आने लगी। अभी लगती है। 20 दिन तक लगेगी। कौन सा है तो पेपर हो रहा है डीएलएड का। वही लगेगी, कल लगेगी, परसों लगेगी। हाँ, कल लगेगी, परसों लगेगी। अभी ये पूरा जुलाई लगेगी उसी टाइम में यस सर, 2 अगस्त तक। लगेगी। तो आप जानते हो मंडे से आप 4 बजे भी आ जाया करो। तो है इंग्लिश मीडियम पर विलोपन प्रतिस्थापन पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा भी, ठीक है। लिख लेना चाहिए इंग्लिश है में यहाँ फिर घर में तो समझ में तो आ नहीं जाएगा, ठीक है। विलोपन विधि एलिमिनेशन कहते हैं, हो गया तो सब समझ में आ जाएगा। हिंदी भी बोल दिया करेंगे, आप लोग भी आ सकते हो जिनको आना हो तो। जो ना पढ़े हो, पढ़े हैं क्या? अभी पढ़ा रहे हैं 3rd चैप्टर। वो तो पहले हैं 5 बजे 5 बजे 6 बजे। तो 1 घंटा फिर कहाँ बैठोगे? 5 से 6 फिर से। जिनको बहुत जल्दी हो बाद में कवर करवाएंगे, पर जिनको बहुत जल्दी हो तो आ सकते हो, नहीं तो फिर बाद में पढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पे तो डी का मान 4 आ गया है ना। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा? a + 4 बराबर 14, a बराबर 14 - 4 तो a बराबर क्या हुआ 10। सर हम लोग का पर टेस्ट हिंदी मीडियम से लेंगे सर। हाँ, तो a बराबर 10 हो गया, d का मान क्या हो गया 4। तो क्या निकालना है आपको? यस 51 51 क्या फार्मूला होगा? 51/2 2a + 51 - 1 × d। 51 के स्थान पे क्या 51/2 लिखे रहो, और 2 × a के स्थान पे क्या लिख दें 10। 51 से निकला तो 50, और d के स्थान पे क्या लिख देंगे 4। यस 51 10 दूना 20 50 चौको 200। यस 51 51/220 ये 51 काट दो तो क्या आएगा 110। 51 × 110, 51 × 110 करोगे तो क्या आएगा 11 एकम 11 और 11 × 5 = 55, 1 56 8 0 बढ़ा दो, ये आएगा। लिख ले। अब आगे लिखो 9वां नंबर सवाल। नौ नंबर सवाल में क्या दिया सुनो। एक समांतर श्रेणी के 7 पदों का योगफल 49 यस 7 बराबर 49 और यस 17 बराबर 289 289। तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है यस n, ज्ञात करना है
क्या एस एन पदों का योगफल। तो उन दोनों की मदद से समीकरण बनाओगे, विलोपन विधि से हल करोगे, ए और डी का मान निकल आएगा तो एस एन में यूज कर लोगे उन्हीं को। तो क्या करें, मानस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है, तो प्रश्नानुसार माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा पदांतर, हाँ, पदांतर डी है, तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, यस 7 बराबर 49, यस 17 बराबर 289। तो यस 7 का फार्मूला क्या होगा, 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर 49। तो देखो, तो 7/2 2a प्लस ये 6d इज इक्वल टू 49। तो 7/2 दो कामन ले लो, तो a प्लस 3d बराबर 49। ये दो कट गया, तो 7 इंटू a प्लस 3d बराबर 49। तो a प्लस 3d बराबर क्या होगा, 49/7, 7 × 7 = 49। तो a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब यह 17 यस 17 बराबर 289। यह 17 का फार्मूला क्या है, 17/2 और 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी बराबर 289। तो 17/2 2a 17 से निकला तो 16d बराबर 289। तो 17/2 2 कामन ले लोगे तो a प्लस क्या होगा 8d बराबर 289। दो कट गया, तो क्या होगा 17a प्लस 8d बराबर 289। तो a प्लस 8d बराबर 289/17, ये 17 हो गया। तो a प्लस 8d बराबर क्या हुआ 17, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से 2 को घटा दो तो a का विलोपन हो जाएगा, तो d का मान मिल जाएगा। तो 1 - 2 से तो बायां पक्ष से बायां पक्ष को घटाओ, तो a प्लस 3d बीच में माइनस a प्लस 8d बराबर 7 - 17। तो a प्लस 3d माइनस a माइनस 8d, तो 7 से 17 निकला तो -10, a कट गया। 3d माइनस 8 माइनस 5d -10। तो d बराबर -10/-5, 5 दूना 10। तो d बराबर क्या हुआ 2। अब d का मान 1 में रखने पर d का मान 1 में रखने पर d का मान 1 में रखने पर, तो a क्या है a प्लस 3d बराबर 7। a का मान d का मान 2 निकला है, तो a प्लस 3 × 2 बराबर 7। तो a प्लस 6 बराबर 7। तो क्या होगा a बराबर 7 - 6, तो a बराबर होगा 1। तो a का मान क्या आ गया 1। अब निकालना क्या है आपको एस एन। तो एस एन का क्या फार्मूला है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एस एन तो n/2 2 × a का मान क्या निकला है 1, n - 1 और d का मान क्या निकला है 2। तो ये क्या होगा एस एन इज इक्वल टू n/2, ये 2 और ये होगा 2n - 2 -2 + 2 कट गया,
तो क्या होगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और ये होगा 2n, 2 कट गया तो एस एन इज इक्वल टू होगा एन स्क्वायर। एस एन इज इक्वल टू क्या हुआ एन स्क्वायर। एस एन इज इक्वल टू क्या हुआ आंसर ऐसे इक्वल है अपॉन n स्क्वायर आया सर, इतना बड़ा इक्वेशन है। लिख ले। देखो आगे इतना लिख ले, अभी नहीं। देखो 10वां नंबर, 10वें का पहला, 10 में 2 हैं, दिया है एक समांतर श्रेणी का n वां पद, एक समांतर श्रेणी का n वां पद, an बराबर क्या दिया है 3 + 4n। तब हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तब हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए ए और डी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? तो ए एन की मदद से एक ऐसे निकालोगे एन के स्थान पे 1 रखकर, और दूसरा पद एन के स्थान पे 2 रखकर, और पदांतर दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले a1 a2 निकाल लो। एस एन तो दिया नहीं है कि a2 बराबर s2 माइनस s1 करेंगे, एन दिया है। एन के स्थान पे 1 रखोगे तो प्रथम में पद मिलेगा, एन के स्थान पे 2 रखोगे तो द्वितीय पद। द्वितीय पद से प्रथम पद घटा दो तो क्या आ जाएगा, पदांतर। तो 15 पदों का योगफल निकालने के लिए ए और डी की ज़रूरत है, 2 निकल आए। तो क्या करोगे, प्रथम पद बराबर क्या लिखोगे a1, a बराबर a1। तो यहाँ पे क्या होगा 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 बराबर 7। प्रथम पद a बराबर क्या हो गया a1, तो n के स्थान पे 1 रख दिए तो a1 मिल गया, वही प्रथम पद है। द्वितीय पद a2 बराबर क्या होगा 3 + 4 × 2, तो क्या होगा 3 × 4 = 8, 8 × 3 = 11। तो पदांतर d बराबर क्या होता है a2 - a1, तो a2 का मान 11, a का मान 7, d बराबर 4। तो क्या निकालना है, 15 पदों का योगफल, तो यस 15, तो 15/2, 2a + 15 - 1 × d, तो यस 15। तो 15/2 और 2 × a का मान क्या है, a का मान 7 है, और 14 × d का मान क्या है 4 है। तो यस 15, 15/2, 7 दूना 14, 14 चौको 56, तो यस 15। 15/2, 14 और 56 जोड़ दो तो क्या होगा 70,
और ये काट दो तो 35 आएगा। तो यस 15 बराबर 15 गुणे 35, 35 दाहम 350 175, 350 175 क्या होगा 525, 525। तो यस 15 बराबर 525। 15 पदों का योगफल ये आ गए। ये नंबर है। पहला भाग है। दूसरा भाग देखो, इसमें ए एन बराबर क्या दे दिया है 9 - 5 एन, 9 माइनस, इसमें भी 15 पदों का योगफल निकालना। तो क्या करोगे, प्रथम पद, उसी तरीके से हाँ प्रथम पद A1, तो यहाँ क्या लिख दोगे फिर 9 - 5 गुणे 1, तो 9 - 5 तो क्या आएगा 4। द्वितीय पद क्या होगा 9 - 5 गुणे 2, तो 5 दूना 10 तो आएगा -1। तो D बराबर क्या लिखोगे A2 - A1, तो D बराबर -1 - 4, तो D बराबर -5। अब क्या निकालना है 15 पदों का योग। तो ये होगा 15 पदों के योगफल का फार्मूला, यही लिखोगे। ए और डी की वैल्यू अलग अलग रख दो। तो यस 15, तो 15/2, 2 गुणे ए का मान क्या है 4 है, और 14 गुणे डी का मान क्या है -5। क्या होगा यस 15, 15/2, 2 चौको 4 दूना 8, 14 पंचे 70, तो यस 15, 15/2, 70 से 8 निकल गया तो 62, तो -62 ऐसे, और काट दो तो 31 आ गया। तो यस 15 बराबर 15 गुणे -31, तो यस 15 का पहाड़ा पढ़ो। 15 एकम 15 की 5 हासिल 1 है, 15 × 45, 1 46, और माइनस लगा दो, यही आंसर। A - 10 का माइनस बनाएंगे। A - 10 द्वितीय पद में, द्वितीय तो A2 - A1, तो ऊपर ये, हाँ इसमें A - 10, तो A माइनस, ये ए नहीं है 9 है, 9 है, 9 माइनस, ये 9 यहाँ लिखा है क्वेश्चन में।